नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। सुबह 8:30 बजे। आज तारीख है 4 फरवरी, दिन है बुधवार। हमारे साथ बिहार के जाने माने और वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। रोज की तरह हमारे साथ सुबह की चाय के विशेष कार्यक्रम में हमेशा बने रहते हैं। वहीं आज हम बातचीत करेंगे नीतीश कुमार की बुलेट प्रूफ गाड़ी आने वाली है। आपको बता दें कि बुलेट प्रूफ गाड़ी में कई सारी चीजें होंगी। साथ ही साथ बिहार में कल 12 मिनट में बजट पेश हुआ था और आज की अखबारों में भी सुर्खियां हैं किस तरीके से तमाम जो बजट पेश किए गए उसकी जानकारी दी गई है। साथ ही साथ हम बातचीत करेंगे, अनंत सिंह ने बड़ी बात कही है, मैं निर्दोष हूं और मुझे न्याय मिलेगा। साथ ही साथ तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा है। वहीं महागठबंधन की बड़ी बैठक हुई है। साथ ही साथ हम बातचीत करेंगे, सदन में भारी हंगामा भी हुआ है। जहानाबाद में भारी बवाल देखने को मिला है। नीट छात्रा की मौत पर पप्पू यादव सड़क पर बैठ गए तो उधर हंगामा भी देखने को मिला। साथ ही साथ मोस्ट वांटेड अपराधी को बड़ा खतरा है, इनकाउंटर का डर है मोस्ट वांटेड अपराधी को। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बुलेट प्रूफ गाड़ी की। देखिए, निश्चित रूप से नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बिहार हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनके काफ़िले को स्ट्रेंथन किया गया है। जो जो सुरक्षा दायरा है उसको बढ़ाने के लिए अमेध किले के रूप में आप देखिए, जो बात हम कह रहे हैं वह बात चर्चा में है और आम और ख़ास और निश्चित रूप से आपको कॉरिडोर में, जो पॉलिटिकल कॉरिडोर है उसमें या सचिवालय में कॉरिडोर में यह चर्चा है। इसीलिए हम इस चीज़ को कह रहे हैं मजबूती के साथ कि नीतीश कुमार का काफ़िला स्ट्रेंथन होने जा रहा है। स्ट्रेंथन आप बोलिएगा क्या है? देखिए, स्ट्रेंथन का मतलब कि रेंज रोवर गाड़ी, 4 गाड़ियाँ खरीदने के लिए जो सो बिहार सरकार की ओर से ये किया जा रहा है कि उनके काफ़िले में 4 गाड़ी रहेगी रेंज रोवर, जिसका दाम आपको करोड़ों में है। 2.5 करोड़ लगभग खरीद में आती है उसकी गाड़ी, और वो बुलेट प्रूफ गाड़ी होगी। तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार ही नहीं, अब देखिए जो भी अति सुरक्षित जो जो होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री में की काफिला में भी रेंज रोवर ही हम जहाँ तक समझ पाते हैं वो गाड़ी होती है। और सबसे माकूल जो सुरक्षित माना जाता है देश और दुनिया में, रेंज रोवर बुलेट प्रूफ गाड़ी। और उसकी कीमत भी हमने बता दी कि उसकी राशि होगी 2.5 करोड़ रुपए के आसपास, एक की कीमत, एक वाहन की। तो अब नीतीश कुमार के काफिले में यह भी आपको शामिल होता हुआ दिखाई पड़ेगा, रेंज रोवर गाड़ी। तो नीतीश कुमार के काफिले में रेंज रोवर गाड़ी भी रहेगी। साथ ही साथ हम बात करेंगे बजट को लेकर। बजट में कई जानकारी दी गई थी, बजट में कई सौगातें हैं। देखिए, निश्चित रूप से आपने देखा कि बीते दिन आपने देखा कि केंद्रीय बजट पेश हुआ। उसके बाद कल जो है सो आपको बिहार का बजट होता है वह पेश किया। विजेंद्र यादव, जो बड़े और कद्दावर चेहरे हैं, जेडीयू कोटे से नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, उन्होंने पेश किया वित्त मंत्री की जिम्मेवारी। और आपने देखा कि किस तरीके से लाल बैग उनके साथ में गया था, विधान सभा में और विधानमंडल में, दोनों सदनों में पेश किया गया। तो यह निश्चित रूप से एक बड़ी बात है। और देखिए, इसमें एक बात और समझ लीजिए, 12 मिनट में तो पेश जरूर हुआ, 12 मिनट 13 मिनट जो भी कह लीजिए आप, लेकिन एक बात, ये 347 लाख करोड़ का बजट है। ये पिछली बार की बजट से लंबा चौड़ा बजट है और इसमें कई सारे मील के पत्थर साबित होंगे यह बजट। अब आप देखिए ये क्या है, इसमें किसानों के लिए है, और ये जो 5 जो है सो एक्सप्रेसवे बनेंगे, कई जो है सो डबल लेन सड़कें होंगी। तो ये निश्चित रूप से आप देख पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं कि बिहार में सड़कों का जाल बिछ रहा है। डबल डेकर जब रास्ता होगा, जब 2 मार्ग खुलेंगे, चलेंगे अप डाउन, ये बड़ी बात होगी निश्चित रूप से। और 5 नए एक्सप्रेसवे बनेंगे। तो यह एक निश्चित रूप से बिहार के लिए बड़ी सौगात है इस बजट में। इसके अलावा कई सारी घोषणाएं भी की गई हैं। तो बजट में कई सारी घोषणाएं भी की गई हैं। वहीं हम बातचीत करेंगे अनंत सिंह, मोकामा के विधायक, और किस तरीके से दबंग अंदाज में अपने स्टाइल में वो चश्मा टीका लगाकर कल सदन भी पहुंचे थे। आज तो सदन नहीं है। आपको बता दें कि बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। बिल्कुल। कल बजट पेश भी हुआ था, लेकिन आज छुट्टी का दिन है क्योंकि शब बारात है। ऐसे में आज छुट्टी का दिन है तो आज सदन नहीं चलेगा। निश्चित रूप से आज सदन की नहीं, फिर कल से सदन होगी। हाँ। तो आप देख लीजिए कि यह जो हम बात कर रहे हैं, अनंत विधानमंडल सिंह। का सत्र जो है सो कल चलेगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं अनंत सिंह की। देखिए, निश्चित रूप से लंबे समय से दुराचंद हत्याकांड के मामले में वह पटना के आदर्श बेऊर कारा जेल में बंद हैं। तो ऐसे में उनका शपथ नहीं हो सका था, तो उन्होंने शपथ लिया। ऊहापोह की स्थिति बनी थी कि कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन
उनको न्यायालय से उनको शपथ लेने के लिए ये मिला, तो शपथ उन्होंने लिया है अनंत सिंह, और उनका तो वही स्टाइल रहता है जो आप कह रहे हैं, उसी स्टाइल में। और वो एम्बुलेंस से, बेउर कारा के एम्बुलेंस से ही आए थे वो। तो एक बड़ी बात है, और उन्होंने कहा कि मुझे न्याय मिलेगा, न्याय पर उनको भरोसा है। निश्चित रूप से कोर्ट पर भरोसा करेंगे, वो उनको होगा, और कह रहे हैं हम बेकसूर हैं, हमको निर्दोष हैं, हमको फंसाया गया। तो देखिए, यह मामला न्यायिक प्रक्रिया का है, हम लोग उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से अनंत सिंह का शपथ हुआ। एक जेडीयू के विधायक और बढ़ गए। अब 202 का आंकड़े की बात होती है कि डबल सेंचुरी निश्चित रूप से इस बार एनडीए ने छुआ है। जो 243 विधानसभा की सीट है, उसमें से 202 का आंकड़ा एनडीए ने छुआ है, तो उसमें अनंत सिंह का ओथ हो गया। तो अब फुल फ्लेजेड आपको सारे विधायक ने शपथ ले लिया है, ये एक बड़ी बात है। और उन्होंने एक बात और कह दिया, जब मीडिया कर्मियों ने पूछा, तो तेजस्वी को किसी और पार्टी से जाकर के चुनाव लड़ना पड़ेगा, ये एक बड़ी बात उन्होंने कह दी। इशारों इशारों में कई बात कह दी है उन्होंने। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उनसे पूछा गया कि दादा कब बाहर आएंगे आप, तो मैं निर्दोष हूं, मुझे न्याय मिलेगा, जल्द आऊंगा। बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से कोई आदमी जब कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट में न्यायालय, हम शुरू में ही कहे कि न्यायालय पर आस्था रखे हुए हैं अनंत सिंह, और वह कह रहे हैं निर्दोष हैं, तो वह निश्चित रूप से न्यायालय की प्रक्रिया है, लंबी चलती है, उसमें कब उनको मुक्ति मिलेगी यह देखने और समझने वाली बात है। लेकिन निश्चित रूप से जब न्यायालय के अधीन है मामला, तो उनको कहीं ना कहीं न्याय मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। देखना होगा न्याय कब मिलेगा, क्या बातें होती हैं। लेकिन आपको बता दें कि महागठबंधन की बड़ी बैठक हुई है, सरकार को घेरने के लिए बड़ी बैठक हुई है। नहीं, देखिए, विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है, सब लोग जान रहा है। देखिए, एनडीए की ओर से भी अलग अलग बैठकें हो रही हैं, बीजेपी की बैठक हुई थी बीते दिनों, पार्टी की भी बैठक हुई, जेडीयू की बैठक हुई, तमाम एनडीए के विधायकों की बैठक हुई। और उसके बाद अब देखिए, आरजेडी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, तेजस्वी यादव की पार्टी है, वह जो है सो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी तेजस्वी यादव बने हैं, विधानसभा में वह नेता प्रतिपक्ष हैं। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में निश्चित रूप से यह रणनीति बनाने की है कि विधानसभा में क्या करना है, उच्च सदन बिहार विधान परिषद में क्या करना है। तो ये अब एक स्ट्रेटजी की बात है, सरकार को घेरना कैसे है, क्या करना है। सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ने की बात विपक्ष करता है, तो निश्चित रूप से हम देख और समझ पा रहे हैं कि यह मजबूत किलेबंदी, घेराबंदी, आपने देखा कि नीट मसले पर विपक्ष जो है सो मजबूती के साथ अड़ा हुआ है और चाह रहा है कि नीट में जो सीबीआई का जो जांच की मांग है, वो उसको लीपापोती किया जा नीट रहा है। मामले को लेकर सदन में हंगामा भी हुआ, दोनों सदनों में नीतीश कुमार के सामने ही विधायकों ने हंगामा किया। इधर एमएलसी नीरज कुमार भी भड़क गए इस मामले को लेकर। देखिए, निश्चित रूप से नीट का मसला बहुत गंभीर मसला है, और ये देखिए, जिस बचिया की जान गई, जिस बचिया के परिवार को जितनी बड़ी पीड़ा हुई, वह हम और आप बोल करके उसको भरपाई नहीं कर सकते। निश्चित रूप से पीड़ादायक है। लेकिन अब जो मसला है, आप देखिए कि बिहार विधान परिषद हो या विधानसभा हो, नीट का मसला कितना गरमाया हुआ है। हम बार बार कहते हैं, विपक्ष जो है सो उसको सड़क से सदन तक का मुद्दा बना चुका है। और ऐसे में नीरज कुमार, जो जदयू के मुखर प्रवक्ता भी हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, वह कह रहे हैं कि पॉक्सो एक्ट में जो बच्ची का नाम नहीं लेना चाहिए। अब कई लोग नाम ले रहे हैं, और तो कहा जा रहा है कुछ लड़कियां को इधर से उधर मंत्रियों के दरवाजे। हाँ, तो यह सब देखिए, यह बात एक पॉलिटिकल घेराबंदी है। लेकिन हम जो देख और समझ पा रहे हैं, सदन में हंगामा होगा, निश्चित रूप से हंगामा होगा आने वाले समय में। और यह नीट का मसला जो है सो, नीट छात्रा का मसला आपको ठंडे बस्ते में जाने जाता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा। इसमें सरकार की घेरने की पूरी कवायद है विपक्ष की। और निश्चित रूप से लोकतंत्र में यह एक बड़ा हथियार कह लीजिए, बड़ा अधिकार कह लीजिए, लेकिन यह मिलता है। इस पूरे मामले में जहानाबाद में बीते दिन देखने को मिला कि पप्पू यादव गए, परिजन गए, और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हुआ। बड़ी संख्या में लोग थे, हजारों लोग सड़कों पर उतरे, जहानाबाद में विरोध प्रदर्शन किया गया, भारी हंगामा देखने को मिला। नहीं, देखिए, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, जो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, वह लोकसभा का सत्र चल रहा है, उसको छोड़ करके वह निश्चित रूप से पटना आए, और पटना से जाने के बाद बीते दिन वह जहानाबाद गए। जहानाबाद में उन सड़क पर ही वो धरने पर एक तरीके से बैठ गए, और उनके समर्थन में उनकी जो मांग है, उनका जो डिमांड है, वह नीट छात्रा के मसले को लेकर के तमाम लोग, स्थानीय लोग उनके साथ हुजूम बना के खड़े रहे। तो एक बात और है, लेकिन एक बात और समझ लीजिए कि राजेश रंजन पप्पू यादव, लोकसभा की जब कार्रवाई शुरू हो रही थी, पहले शुरू दिन, तो उसी समय वह पूरा बैनर पोस्टर नीट छात्रा के मसले को लेकर के वहां से गर्म किए हुए हैं। वहां से पूरा सदन में इस मामले को उठाया, और मजबूती के साथ
न्याय दिलाने के लिए पीड़िता के लिए वह लगातार वीडियो से मैसेज कर रहे हैं, वीडियो पर आके बोल रहे हैं और पप्पू यादव इसकी लड़ाई अंतिम दम तक लड़ेंगे, ये हम जानते हैं। पप्पू यादव ने नेताओं पर भी सनसनीखेज आरोप लगाया कि मंत्रियों के यहाँ लड़कियां जाती हैं, लड़कियों की सप्लाई होती है, रैकेट चलता है, तमाम बातें पप्पू यादव कह रहे हैं। मनी हॉस्टल पर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं लड़ूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे क्यों ना नहीं, मार दे। देखिए निश्चित रूप से इसी का जवाब जो है सो नीरज कुमार जो जदयू के प्रवक्ता हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, उन्होंने जवाब दिया है कि देखिए, लेकिन यह हम बार बार कर रहे हैं, जिसका जो क्षति होनी थी वह बचिया तो चली गई, जिसके माँ बाप की बेटी थी वह तो चली गई। अब देखिए इस पे न्याय की बात है, सरकार ने इसको सीबीआई जांच कह दिया। अब देखिए सीबीआई जांच को लेकर के भी चल रहा है कि सीबीआई जांच अपना पल्ला झाड़ने के लिए किया गया है, ठंडे बस्ते में डालने के लिए किया गया है, लिपापोती की जा रही है, कई तरह के सवाल पब्लिक डोमेन में चल रहे हैं, पॉलिटिकल कॉरिडोर में चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह एक गंभीर मसला है और यह आने वाले समय में देखना पड़ेगा कि सीबीआई का एक्शन और रिएक्शन क्या निकल करके आता है। तो देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। लेकिन आपको बता दें कि बिहार में इनकाउंटर का भी डर है अपराधियों को। दरअसल आपको बता दें कि बिहार का मोस्ट वांटेड अपराधी मनोज सिंह और मनिक सिंह दोनों बाप बेटा गिरोह चलाते हैं और राजधानी पटना के नौबतपुर के रहने वाले हैं। इन दोनों की गिरफ्तारी की बात चल रही है कि एसटीएफ का ऑपरेशन था और बेंगलोर से इनकी गिरफ्तारी की गई है, लेकिन एक वीडियो आया है। हालांकि अभी तक गिरफ्तारी की पुष्टि एसटीएफ की ओर से नहीं की गई है, लेकिन वीडियो में मनिक सिंह दिख रहा है, मनोज सिंह दिख रहा है और मनोज सिंह की पत्नी ने यहां से वीडियो भी बनाया है। मतलब दोनों ही जगह का वीडियो है और कह रहे हैं इनकाउंटर कर देगी पुलिस, बचा लीजिए, और इतना ही नहीं कोर्ट में पेश कर दीजिए, नहीं तो बिहार एसटीएफ मार देगी। ये बातें कहते हैं। नहीं, देखिए निश्चित रूप से आप अपराधियों के लिए और कुख्यात अपराधी जो दानव के स्वरूप हैं उनके लिए एसटीएफ ही काम करती है, स्पेशल टास्क फोर्स ही काम करती है, पुलिस का ये अलग से विंग काम करता है। तो निश्चित रूप से एसटीएफ ने बेंगलोर में जो ऑपरेशन किया है, जो पिता पुत्र का गिरोह लंबे समय से चल रहा था, रैमसन रंगदारी जितने तरह का आप काम कर 2 रहे हैं, दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। कई मामले हम लंबे समय से देख रहे हैं, आमाज से नहीं देख रहे हैं कि ये अपराधी बड़े ही अपराधी हैं, सातिर अपराधी हैं, ये कुख्यात अपराधी हैं, जो पिता पुत्र का गिरोह है मनोज सिंह और मानिक सिंह। और निश्चित रूप से पुलिस ने अगर बेंगलोर में कार्रवाई की है तो निश्चित रूप से इनकी गिरफ्तारी हुई होगी। हालांकि अभी तक पुलिस की ओर से या एसटीएफ की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन पुलिस अब सम्राट की पुलिस है। भले आप अपराध करके एक आध दिन इधर उधर छिप छप दूसरे राज्यों में भी नहीं छोड़ेगी पुलिस, कहीं भी रहिएगा। सम्राट चौधरी जो गृह मंत्री की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, उप मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि अगर आप कहीं मांद में छिपे रहिएगा आपको पुलिस निकाल लेगी। तो निश्चित रूप से ये मांग से ही निकाला गया है। बेंगलोर में ये लोग शरण लिए हुए थे, दोनों पिता पुत्र कुख्यात अपराधी हैं और पटना के लगे हुए इलाके नौबतपुर के रहने वाले हैं। इन लोगों का वहां पर एक अलग भौकाल है, अलग का एरा है इनका, तो ये साम्राज्य है उनका वहां पर अपराध का। तो निश्चित रूप से पुलिसिया कार्रवाई की है, तो ये सैल्यूट है बिहार पुलिस को। ऐसे अपराधी को बिहार से निश्चित रूप से दबोचने की जरूरत है। तो पटना नीट छात्रा मौत मामले को लेकर जहां एक तरफ जहानाबाद में हंगामा हो रहा है, पप्पू यादव ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं, किसी को मऊगा तक कह दिया है पप्पू यादव ने। और आपको बता दें कि मोस्ट वांटेड अपराधी को इनकाउंटर का भी डर है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए। धन्यवाद।